तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी एक खबर आ रही है। दिल्ली में जो कथित शराब नीति घोटाला हुआ था, उस मामले में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह सीबीआई की टीम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से राउज एवेन्यू कोर्ट ले गई, जहां पर कोर्ट की परमिशन के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले कल रात भी यानी 25 जून को रात में भी करीब 9 बजे सीबीआई के अधिकारी कुछ गए थे, पूछताछ की थी तिहाड़ जेल में, और उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज जो है अरविंद केजरीवाल को सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। वहीं जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है जिसमें ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है, उसमें आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट उस केस में जमानत दे देता है, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि अब उन्हें सीबीआई ने नए केस में गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में और क्या अपडेट है, न्यूज़ रूम में चलते हैं, हमारे साथी गौरव जी हैं, उनसे जानते हैं। गौरव जी, बैठ जाते हैं। तो ज़रा बताइए विस्तार से मामला क्या है। देखिए विकास, आज जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पेश किया और कोर्ट से इजाज़त मांगी कि क्या हम उनको पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं, और उसके बाद कोर्ट से इजाज़त मिली और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जैसा कि आप शुरू में बता रहे थे, वही खबर का लबो-लुआब है, वही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके कि आप भले ही ईडी वाले मामले में आपको कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल जाए, राहत मिल जाए, लेकिन आप जो है सीबीआई वाले मामले की वजह से जेल में ही रहेंगे। तो जैसा कि सबसे पहले हम वो बाइट सुनवा देते हैं जो संजय सिंह ने ये सब होने के पहले ही इसकी तरफ आरोप लगाए थे कि सरकार साजिश कर रही है केजरीवाल को जेल में ही रखने की। 25 जून की ये बाइट है। जी बिल्कुल, सुनवा देते हैं। हाँ। जुर्म, अत्याचार, जाति की इंतहा हो गई है। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने की पूरी संभावना है, उससे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची है, और यह साजिश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का फर्जी मुकदमा तैयार करके उनको गिरफ्तार करने की। पूरा देश देख रहा है बीजेपी की जाति, पूरा देश देख रहा है केंद्र सरकार का जुर्म। केंद्र सरकार लगातार रोड़ा अटका रही है, उनको तकलीफ परेशानी पहुंचा रही है, और जब उन्हें हर जगह से राहत मिलने का काम शुरू हो गया, जब वो बाहर आ जाते, ये केंद्र सरकार की जानकारी में होगा कि वो बाहर निकल आएंगे, वो निकल ना पाए, जनता के बीच में ना पहुंच पाए, सरकार ठीक से न चला पाए, इसलिए फिर उन पे न जाने कौन सा मुकदमा लगा करके फिर उनको फंसा दिया गया। ये सीबीआई के लोग कोई पहली बार नहीं फंसा रहे लोगों को, ये लगातार फंसाते हैं लोगों को, और उनको फंसाते हैं जिनसे इन्हें खतरा है। सीबीआई का इस्तेमाल होना, दिल्ली की संस्थाओं का इस्तेमाल होना, और उसी का परिणाम ये था कि बीजेपी की सरकार के खिलाफ मतदान हुआ। वो तो बच गए, नहीं तो दिल्ली की सरकार जो थी, केंद्र सरकार, वो कभी सफाया हो गया होता। और कोर्ट में क्या हुआ ये भी बताएंगे, लेकिन बीजेपी कह रही कि ये तो होना ही था। सीबीआई पहले से ही केस दर्ज कर चुकी है, और जैसा कि हमने सुना कि अखिलेश यादव भी आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की तरह ही बोल रहे हैं कि जिसको रोकना चाहती है सरकार, उसके खिलाफ केस दर्ज करती है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि मामला पहले से दर्ज था और आज नहीं तो कल ये तो होना ही था, तो इसको इस तरह से प्रचारित ना किया जाए, और अगर कोई आरोपी है और उस पर जाँच होती है तो वो होनी चाहिए। तो बीजेपी क्या कह रही है ये भी सुन लेते हैं। सीबीआई पहले भी अपने कार्यालय में अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला चुकी है, और इसी केस में, शराब नीति के केस में, मनीष सिसोदिया भी सीबीआई द्वारा ही गिरफ्तार किए गए। मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल से पूछताछ सीबीआई द्वारा की जाएगी, और सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना, संजय सिंह, इन सबको अब कांग्रेस से पूछना चाहिए, क्योंकि सीबीआई जिस शिकायत पे काम कर रही है वो कांग्रेस ने ही की थी। तो अब इनको ये पूछना चाहिए राहुल गांधी से कि आपने हमारे साथ जब अलायंस किया था तो फिर इस शिकायत को वापस क्यों नहीं लिया था। सीबीआई तो कार्रवाई कर रही है, और अगर आपने अपराध किया है तो जांच एजेंसी अपना काम करेगी,
और हर अपराधी को उस जांच के लिए तैयार भी रहना चाहिए। अब जरा इस केस का बैकग्राउंड समझा दीजिए, कहाँ से शुरू हुआ था और कैसे यहाँ तक पहुँचा। देखिए, दिल्ली सरकार एक शराब नीति लेके आती है, आबकारी नीति लेके आती है, जिसमें शराब कारोबारियों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया जाता है। आरोप लगते हैं कि 100 करोड़ रुपए लिए गए और उसका इस्तेमाल किया गया गोवा के विधानसभा चुनाव में। मामला आगे बढ़ता है, कई गिरफ्तारियां होती हैं। जो दिल्ली के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के सबसे खास नंबर 2 कहे जाते थे, उनकी गिरफ्तारी होती है। और फिर और भी आपसे जुड़े कई लोगों की, जैसे विजय नायर की गिरफ्तारी होती है। और फिर एक तारीख आती है 2024 में 21 मार्च, जिस दिन अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद वो 2 बार कोशिश करते हैं कि उनको ज़मानत मिले, लेकिन उनको तुरंत ज़मानत नहीं मिलती है। और फिर जाके 10 मई को उनको ज़मानत मिलती है 21 दिन की, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाले होते हैं। तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलील होती है कि वो पार्टी के संयोजक हैं, उन्हें चुनाव प्रचार करना है, तो उन्हें 21 दिन की ज़मानत मिलती है। और 2 जून को, यानी जब चुनाव के नतीजे आने वाले होते हैं, उससे ठीक पहले उन्हें सरेंडर करना पड़ता है, जेल जाना पड़ता आखिरी है। चरण के मतदान जैसे ही होते हैं, जी, उसके बिल्कुल। बाद वो उनको जेल में शाम को जाना होता है। अब कट टू शॉर्ट करते हैं, 20 जून आता है। 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में जस्टिस न्याय बिंदु जो हैं वो मामला सुन रही होती हैं और केजरीवाल को ज़मानत मिल जाती है, नॉर्मल ज़मानत। वो ये भी कहती हैं कि लगता है कि ईडी जो है वो केजरीवाल के अगेंस्ट काम कर रही है, ऐसी दुर्भावना से काम कर रही है। और वो कहती हैं कि जो ये कनेक्शन है, विजय नायर हैं, और विजय नायर केजरीवाल के बिहाफ में काम कर रहे थे। ये बार बार सीबीआई जो है कोर्ट में स्थापित करना चाहती है, लेकिन उसको स्थापित नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको ज़मानत दी जाती है और उनको ज़मानत मिल जाती है। ईडी सॉरी, हाँ, तो ज़मानत मिल जाती है। जैसे ही ज़मानत मिलती है, ईडी तुरंत जो है हाई कोर्ट चली जाती है और 20 तारीख को ज़मानत मिलती है और 21 तारीख को हाई कोर्ट में दलीलें होती हैं। हाई कोर्ट कहता है कि जो लोअर कोर्ट है उसने ईडी की दलीलों को अच्छे से सुना नहीं है, जल्दबाजी में फैसला। जी बिल्कुल बिल्कुल, जल्दबाजी में फैसला लिया है। और उसके बाद वो उसको स्टे लगा देती है। फिर मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। और जब आज सुप्रीम कोर्ट में उसी मामले पर सुनवाई होनी थी और उससे ही पहले केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है सीबीआई। तो जो मामला ईडी के पास था वो सीबीआई की गिरफ्तारी में है। तो ये लगभग तय है कि अब वो जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल भी जाती है मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में, जो कि ईडी की तरफ से दाखिल किया गया है, उसके बावजूद भी उन्हें तिहाड़ में रहना ही पड़ेगा। और देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए ना बहुत मुश्किल दौर है, क्योंकि उनके सबसे बड़े नेता केजरीवाल बाहर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली में कई तरह की समस्याएं हैं, जल संकट है, आतिशी ने अनशन किया, वो अस्पताल में है। तो ले दे के आप अगर देखेंगे तो कोई बड़ा चेहरा आपको दिखेगा नहीं। आतिशी अस्पताल में है, सौरभ भारद्वाज मंत्री भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, बाइट भी आती है उनकी, लेकिन उनका कद उतना बड़ा नहीं जितना अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया का है। तो पार्टी के लिए एक चुनौती है। अब ये देखना होगा कि संजय सिंह जबकि ज़मानत पर बाहर हैं, तो वो किस तरह से मूवमेंट को करते हैं। और एक लड़ाई कोर्ट के अंदर चल रही है और दूसरी लड़ाई कोर्ट के बाहर चल रही है। तो कोर्ट के बाहर आम आदमी पार्टी अपने केस को कैसे लोगों तक ले जाती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो इस मामले में गौरव जी एक लेटेस्ट अपडेट और आ गया है कि जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो ईडी की तरफ से दाखिल किया गया है, वो याचिका वापस ले ली है। हाँ, कई बार स्ट्रेटेजिकली जो है इस तरह की याचिकाएं वापस ली जाती हैं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में एक बार जो ज़मानत के लिए और जो हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, उसको भी वापस लिया गया था। तो ये एक अभिषेक मनु सिंघवी ने जो एक कदम उठाया है वो बड़ा सोच समझ के उठाया, क्योंकि अब उनको पता है कि यहाँ से अगर मिल भी जाएगी तो रहना तो जेल में ही है। तो इसको देखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है। तो कुल मिलाकर जो खबर यही है कि अरविंद केजरीवाल को जो है अभी कुछ और दिन जेल में रहना पड़ेगा, कुछ और दिन। इसलिए अब जो है उनकी जो टीम है वो कब दाखिल करती है फिर से याचिका सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की है उसके खिलाफ, उसके बाद जो है जो भी अपडेट इस मामले पर आएगा हमारी नज़र बनी हुई है। आपकी इस पर जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी हनी है, हमारे साथ गौरव ताम्रकार थे। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।